इस समय मेरे साथ है सारा अरफीन खान। सारा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हिना। आपने घर में जब फैमिली वीक देखा होगा तो सोचा होगा मैं रुक जाती तो अब अरफीन भी आ जाता 2 दिन के लिए। एब्सोल्युटली 3 दिन की बात थी Yeah. क्योंकि एलिमिनेशन के बाद 3 हफ्ते के बाद दे वर शूटिंग द फैमिली वीक, सो आई मिस्ड आउट ऑन दैट। ये एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि मेरे ट्विन बेबीज आयजा एंड ज़ैन एंड आफीन फैमिली वीक में आए। सो ट्रॉफी का ज़्यादा मुझे ये नहीं था जितना फैमिली वीक का था। ओके। तो जब आप निकली तब आपको उस हफ्ते लग रहा था कि मैं ही वाकई में गेट आउट होने वाली हूँ, क्योंकि घर वालों ने तो आपको मतलब उस समय गेट आउट का कार्ड दे ही दिया था उस वीक। गेट आउट का कार्ड दे दिया था, लेकिन अगर उस बिग बॉस चाहते थे तो मैं उसी वक्त गेट आउट होती हूँ, क्योंकि अगर आपने हर एक टास्क देखा है कि गेट आउट मतलब उसी वक्त गेट आउट। मेरे ख्याल से दे वांटेड टू कीप मी। लेस वोट्स हो गए थे तो अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वो जो धक्के का जो सीन था वो बाद में टेलीकास्ट हुआ था, तो ऑलरेडी थिंग्स हैड चेंज्ड। बट उस हफ्ते हम सबको, हाउसमेट्स को, सबको लगा कि कशिश गेट आउट होगी तो Yeah, नॉमिनेशन में। हाँ, true. so that was a little unfortunate, but that's how it is. पर क्या आपको नहीं लगा कि उस टास्क में भी बहुत सारे लोगों की हिपोक्रेसी दिखी? बहुत क्लियर था कि ये सब कुछ कशिश ने किया और उसके बावजूद आपको ज़्यादातर लोगों ने बोला। See, I'm a strong contestant. तो कशिश का ऑल्दो बहुत क्लियरली दिखा, आई हैव बिन देयर फ्रॉम वीक 1, और टारगेट शुरू से मैं रही हूँ। टारगेट शुरू से मैं और आफीन एज अ कपल, बिकॉज वी गो, तो कपल्स आर ऑलवेज अ टारगेट। एंड वी रियली थॉट, बिकॉज इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि कशिश ने ये गेम प्लान किया था। एंड अगर आपने देखा है तो आई वॉज स्क्रीमिंग एंड आई वॉज शाउटिंग, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। यू कैन सी कि कशिश ने बोला है। इनफैक्ट वो जब कटघरे का टास्क था, मैं देख रही थी कशिश को कि ये बोल क्यों नहीं रही है कि मैंने सारा को बोला है। तो इट वॉज एक तो अगर आपने मेरी जर्नी देखी हो, मैं किसी की मुद्दे में आती नहीं हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैंने एक फ्रेंड का साथ लिया और उसके मुद्दे में आ गई, बिकॉज आई थॉट दिस वॉज रियली अनफेयर, बट इट बिकेम अनफेयर ऑन मी, एंड देन या आई वॉज द टारगेट। पर आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक तब यही थी कि जब कटघरे में था तब भी आपने ब्लेम अपने ऊपर लिया ही क्यों जब सब चिल्ला रहे थे? लिया बिकॉज आई थॉट कशिश के पास एक वजह होगी। क्या होता है ना, मैं रियल लाइफ में भी आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कीपिंग रिलेशनशिप्स इंटैक्ट। और अगर कोई मुझे, आप किसी से, मेरे फैमिली से पूछो, अगर कोई मुझे बोले कि मुझे एक सीक्रेट है, बिकॉज आई डू विमेन सेमिनार्स, तो दे टेल मी अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, मैं कभी यहाँ इस हाथ को इस हाथ में बताने नहीं दूंगी वो सीक्रेट क्या है। तो मैं सब ब्लेम इसलिए लिया बिकॉज आई थॉट कशिश विल स्टेप अप। अगर आपने देखा है तो वो एपिसोड में लास्ट तक रुकी, फिर रात को मैं गई कशिश के पास इमीडिएटली आफ्टर द टास्क। आई सेड आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू कि आपने क्यों नहीं बोला, बिकॉज आई वाज देयर एंड यू डिडंट टेल मी। तो उसने इग्नोर कर दिया कि आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं पूरा दिन रुकी थी नेक्स्ट डे कि लिसन कशिश, और सुबह को मैंने ही निकाला टॉपिक कि कशिश आपने क्यों नहीं बोला। उसे बोला मैं जाके बताऊंगी सबको, बट हाँ, और उसमें चाहत ने भी बोला आप सेपरेट सेपरेट क्यों बताओगे, अब सेपरेट सेपरेट बताओगे तो सारा को कैसे पता चलेगा कि आप। तो ये गेम, तब से मुझे पता चला कि शी इज प्लेड अ गेम, एंड दैट्स व्हेन आई वाज वेरी हर्ट, एंड आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक इन बिग बॉस। और वही मिस्टेक आप पे भारी पड़ गई। जी। तो आपको लगता है कि ऐसे दोस्त से दुश्मन भला है, जैसा कि अब विवियन के लिए भी कहा जा रहा है कि अविनाश जैसे दोस्त से करण जैसा दुश्मन भला है? वो तो हम पहले ही समझ चुके थे राइट फ्रॉम डे 1, जिस दिन उन्होंने फ्लिप मारा था मेरे और आफीन के दोस्ती से सीधा अविनाश पे। तो आफीन ने एक स्टेटमेंट बोला था कि ही विल रिग्रेट दिस बिकॉज अविनाश ओनली विल सी द ट्रॉफी, और ये बस खाली बिकॉज अविनाश, एलिस और ईशा का एक दोस्ती था, ऐसे लग रहा था ही वॉज एन आउटसाइडर। इवन एवरीबडी कुड सी लाइक आउटसाइड कि वो टीम में घुस गया, बट ही वॉज नॉट अ टीम, क्या बोलते हैं, the strongest one. हाँ, लीडर नहीं बन पाया। leader. He was not the leader. He was acting as a team member, but not a leader. So that was his mistake as well. नौरान ने भी कल जाकर यही रियलाइज कराने की कोशिश की, अगर आपने फैमिली वीक देखा होगा तो। GC Noran is a very, very straightforward and a strong person. And what she said made a lot of sense. Hats off to that girl, because जो विवियन नहीं देख सक रहा था, आफी ने भी 2-3 बार कोशिश की कि क्या कर रहे हो तुम एक टास्क में, मतलब एक वीकेंड के बारे में आफी ने बोला भी था विवियन को, विवियन यू आर बिहेविंग लाइक अ किड, चू ट्रेन बना रहे हो तुम ये यंगस्टर्स के साथ, तुम क्या कर रहे हो, यू लूजिंग इट। बट Noran, the way she said it, it was really hats off to her. अविनाश के तो फैमिली वीक में जो आ रहा है अविनाश की बजा रहा है, चाहे चाहत की मम्मी हो, कशिश की मम्मी हो, क्या कहना चाहेंगी? About time.
अबाउट टाइम, बिकॉज वो बहुत ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है. प्रॉब्लम नहीं है कि अपने आप को लोग ओवर स्मार्ट या स्मार्ट समझे. प्रॉब्लम ये होता है जब आगे वाले को तुम बेवकूफ़ समझो. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम विद अविनाश. ही यूज्ड टू थिंक ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड अदर्स आर इडियट. बीच में मैंने उसको बोला, अभी तुम हर जगह क्लैरिटी दूसरों के रिश्तों में क्लैरिटी मांगते हो, जबकि आपको खुद के रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है. और आप हमसे क्यों क्लैरिटी मांगते हो कि आपका क्या प्रायोरिटी है, जबकि आपने कभी आप लोग का क्लैरिटी हमको नहीं दिया है कि आपके रिश्ते में हम किस प्रायोरिटी में आते हैं. सो ही एंड Karanveer were playing foul. They were not playing good. They were playing nasty. करण से आपके मन में ये है कि आपको जस्टिस नहीं मिल पाया जो कुछ भी आपके साथ हुआ? वो तो है, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली फिजिकल. आज तक हमने जो भी टास्क देखा है, करण ने ज़्यादा हमेशा फिजिकल अपना बल इस्तेमाल किया है. एक पहले भी टास्क में उसने वो फ्रेम वाला टास्क में उसने वो रजत के बीच में आ गया एंड ही वॉज फिजिकल. सो बेसिकली टास्क में हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल फाइट्स होती है. दैट्स नॉट अ बिग डील. अगर करण आके सीधा मुझे पुश करता, इट्स ओके, दैट्स फाइन, यू नो, दिस इज़ अ टास्क, वी हैव टू डू दैट. बट वो बाकायदा ऑल द वे घसीट के लेके गया and मुझे पुश किया नीचे, एंड यू नो दैट आई फेल्ट इट वाज रियली रियली नॉट नीडेड. एंड वो बहुत अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था. हालांकि मुझे बोला गया कि ओ मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम स्केटबोर्ड निकाल रही थी, चुम को और अविनाश को लग सकता था. भैया लग सकते थे कि चक्कर में तुमने मुझे लगा दिया. सो आई नो व्हाट आई वाज डूइंग, और मैं बहुत आस्ते आस्ते कर रही थी. सो बट दैट वाज अनफेयर कि इट वाज नॉट बॉट अप. And, और आपने बोला भी था कि बिग बॉस इस पे बात ही नहीं हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है ये. हुआ है. अब मैं वो सिर्फ, अब मैं क्या करूँ? आप लीगल एक्शन लेना चाहेंगी? मैं लीगल एक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो एक दो दिन सोचा एंड आई थॉट कि इट्स नॉट नीडेड, इट्स अ गेम. हमने साइन अप किया है कि लोग हमें यू नो जज करे, हमें कुछ भी बोले, हमें डिफेम करे, लेकिन ये गेम को गेम तक ही रखना चाहिए एंड वी शुडंट टेक दिस फॉरवर्ड. लेकिन आप अपॉलॉजी की डिमांड करेंगी? आपको लगता है कि करण ने अपॉलॉजी, माफ़ी मांगनी ही चाहिए? आई थिंक वॉट करण डिड वेरी अनअपोलोजेटिकली, उसको पता भी था. आप अगर देखो तो वो विवियन को कह भी रहा है कि जो सारा बोल रही है सही है, हाँ सब सही है, और वो भी मेकर्स के ऊपर है. तो मालूम था उसने गलत किया है, सबको पता था उसने गलत किया है. तो कोई आपके साथ खड़ा क्यों नहीं रहा? मैं बहुत सरप्राइज थी इस पूरे इंसिडेंट में कि क्यों वहाँ पे और भी लड़कियां हैं, सबने देखा, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली सबने बोला कि कुछ नहीं देखा, हम पीछे खड़े थे. तो ऐसा क्यों? आई डोंट नो. एवरीबडी कैन, आई थिंक आई वाज द टारगेट दैट वीक. एंड वो देख रहे थे कि जितना कुछ हो रहा था कि मैं नॉमिनेट ही नहीं हो रही हूँ बाहर या वोट आउट ही नहीं हो रही हूँ बाहर, एंड दे थॉट दैट आई एम द टारगेट. वेरी वेरी कन्वीनियंटली नो बडी सॉ. वेरी कन्वीनियंटली किसी ने स्टैंड नहीं लिया, एंड वेरी कन्वीनियंटली किसी ने एक्शन नहीं लिया. सो इट्स दैट थिंग विल ऑलवेज स्टे इन माई हार्ट कि आई डोंट नो व्हाई दिस वाज नॉट बॉट अप. एक साइड ऐसा लगा कि शायद सारा ने ऐसे रिश्ते ही नहीं बनाए कि कोई उसके लिए खड़ा रहता. मैंने बहुत गहरे रिश्ते बनाए. अनफॉर्चुनेटली रजत, जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था, रजत वॉज विथ ईशा, तो उसने देखा नहीं. अगर वो देखता तो मैं कह रही हूँ कि पूरा घर ऊपर नीचे होता. बाकी सब हमेशा एक गेम खेल रहे हैं. अगर रिश्ते भी उनका है तो वो सिर्फ गेम के लिए रिश्ते हैं. आपने खुद ही देखा है कैसे सब रिश्ते बने हैं. तो हालांकि शिल्पा ने देखा मुझे गिरे हुए, वो आके बोल भी रही थी, उसको हटाया. अदरवाइज अगर वो नहीं रुकती तो पता नहीं और क्या होता. आपने देखा वो सीन वे शी इज ट्राइंग टू पुल हिम. सो इवन शी केम टू मी एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी. सो शी डिडंट टेक अ स्टैंड. वो बट बहुत कन्वीनियंटली स्टैंड लेती है. वो तो आप हमेशा उनको बोलती थी कि हाँ आप बहुत कन्वीनियंटली, और वो है ऐसे. और मैं किसी के गेम को क्या ही बोलूँ, अभी सबका गेम था. द गेम वॉज टू टारगेट मी एंड बी मेक मी आउट. सो आई वॉज. लेकिन गहरा रिश्ता मेरा सबसे ज़्यादा एक दिल से दिल का रिश्ता वो रजत से ही था, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट इंसान है. उसने गेम के लिए कुछ नहीं किया. ही वॉज ओनली वो रिश्तों के लिए. ईशा के लिए भी उसने इतना, मतलब उसका इतना गहरा रिश्ता है. ईशा ने उसको बार बार नॉमिनेट किया, लेकिन आज तक रजत ने नहीं किया. सो मी एंड रजत आर क्वाइट सिमिलर. हम लोग गेम के हिसाब से नहीं खेलते, बट पीपल आर लाइक दैट. विवियन ने आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश की, और जिस तरीके से आपने पूरा इंसिडेंट विवियन को ब्रीफ किया था और जो ऑन एयर हमने देखा, आप बिल्कुल शिवर हो रही थी.
और ऐसा लग रहा था कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, चाहे वो फुटेज दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। लेकिन एज अ फीमेल मतलब मुझे लगता है बहुत सारी फीमेल ने इस चीज़ से रिलेट किया होगा कि जो डर आप में दिख रहा था। तो विवियन कन्विंस भी हुआ, लेकिन फिर करण ने उसे मैनिपुलेट कर दिया। करण का काम ही मैनिपुलेट होने करना है, पूरा शुरू से ही इज बीन मैनिपुलेटिंग एंड throwing things at us. I don't know why Vivian didn't take a stand. He tried to take a stand, I must say he did try. लेकिन आई डोंट नो, ये सारी चीज़ें दब गई। और मैं इसलिए शिवर कर रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं चोट से डर है, मुझे चोट और धक्कम धक्की से डर नहीं है। इसलिए डर था क्योंकि वो बहुत ही इंटिमिडेटिंगली बहुत क्लोज आ गया था, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंगली, एंड आई वाज शॉक्ड। एंड दैट्स नॉट समथिंग नाइस, यू नो, इफ anybody pulls you like this with both hands behind, you just think of certain things. Even now when I'm talking, my hand is sweating. So it's weird. It was a very weird feeling, and I thought बहुत बड़ा action लिया जाएगा, लेकिन that's life. आपको लगता है कन्वीनियंटली बिग बॉस के घर के अंदर मेकर्स जिसके लिए चाहे एक्शन लेते हैं, जिसके लिए चाहे कचहरी लगाते हैं, जिसको चाहे क्लीन चिट देते हैं, जिसकी चाहे क्लिप दिखाते हैं, तो बहुत वेल स्क्रिप्टेड नहीं पर वेल एडिटेड शो होता है। I don't know. I have no complaints with the makers, because अगर makers चाहते थे तो वो गेट आउट के टैग के बाद immediately I would have been out. So एक बात ये भी है कि हम सबको एक fair chance दिया जाता है. They must be having a damn good reason why this was not taken up, honestly. And I don't know. That's what I can think. I can't think कि वो partial हो सकते हैं, because उन्होंने सबको एक fair chance दिया था, हर एक को fair chance दिया था, कशिश को fair chance दिया, तो आप सोच ही सकते हैं। Yes, कशिश को भी मिला था, but Exactly. she wanted a public apology जो उसे फिर ऐसे दिलवाई थी। Yes. तो आपका ये टिश्यू के साथ मुझे प्यार समझ में नहीं आया कि आप टिश्यू क्यों उठा के फेंक देती है सब पे। I'll tell you what it is. जब इंसान गुस्से में आता है, हाँ, और जब आगे इंसान का भी गुस्सा होता है, आप गुस्से में बहुत सारी चीज़ें फेंकते हो, तो टिश्यू का फेंकना मतलब एक ब्रेकिंग, एक पैटर्न भी हो जाता है कि यू ब्रेक द पैटर्न, और आपका फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाता है। टिश्यू पिलो जिसे लगे नहीं, अगर उससे भी ऑफेंसिव हुए तो यू कैन जस्ट इमेजिन। सो इवन टू काम माई एंगर डाउन, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग समथिंग वेरी हैवी, आई वुड जस्ट थ्रो अ टिश्यू। उससे आपका वो एंगर भी जस्टिफाई हो जाता है कि आई वांटेड टू हिट हिम एंड आई हिट हिम विद अ टिश्यू, एंड दैट्स अबाउट इट। तो अगर टिश्यू का ये होता है तो आई डोंट नो, पुलिंग हेयर, धक्का, व्हाट डू यू से टू दैट? सो आपके बारे में कहा गया कि नॉमिनेशन के बाद ही आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती थी। तो ये जो कहा जाता है ना, नॉमिनेशन के बाद मैं एक्टिव होती थी, ये टोटली मेरा इंटेंट बिल्कुल नहीं था। मेरा इंटेंशन, अगर आप देखें, जिस इंसान के साथ मेरी सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ है, और अगर वही इंसान आपको नॉमिनेट करे तो आप उन पे चिल्लाएंगी। शिल्पा और करणवीर जब नॉमिनेट करते थे मुझे, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था टेक्निकली, लेकिन विवियन ब्रदर इन लॉ बोल के अगर वो नॉमिनेट करे तो शुरू में मेरे को सबसे पहला धक्का वही निकला था। माई रेज केम आउट दैट कि बिकॉज मैं रिश्तों को बहुत बहुत ही डीपली और सही तरीके से और ट्रूली मानती हूँ। अगर आपने मुझे कहा कि आप मेरी बहन हो, और वही वीक आप मुझे और आफरीन को नॉमिनेट करो, ऑफ कोर्स आई एम गोना गेट मैड। एंड इवन व्हेन विवियन ने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की करणवीर के इस एपिसोड में, वही गेट आउट का टैग मुझे मिल गया। सो आई थिंक फॉरगेट बिग बॉस एंड द ऑडियंस बीइंग अनफेयर, आई थिंक द कंटेस्टेंट्स आर वेरी अनफेयर। वो पूरा गेम ये लोग ने साथ में प्लान किया कि किसको टारगेट करेंगे। अदरवाइज करणवीर शुड हैव हैड द गेट आउट टैग, नॉट मी। कशिश जिसके लिए मैं खड़ी थी, वो उसने खुद मुझे गेट आउट का टैग उसने भी डाला, तो सब दिख गए मुझे। हालांकि मुझे आफरीन ने शो से पहले ही बोला था, याद रखना यहाँ पे कोई रिश्ते बनाना नहीं, क्योंकि वो गेम खेलने आए हैं। दिस इज़ अ स्पेस वे वी आर वेरी वेरी बाय हार्ट, हियर पीपल आर प्लेइंग बाय माइंड। एंड वो सब फ्लैशबैक मुझे याद आ गया व्हेन ही सेड दैट, बिकॉज जिन के लिए मैं खड़ी रही, श्रुतिका के लिए खड़ी रही मैं, जबकि पूरा घर उसके अगेंस्ट था। सो यू नो, आई थिंक कन्वीनियंटली ऑडियंस भी मेरा जो अच्छा साइड है वो दबाते हैं, बिकॉज वो फैन फॉलोइंग है किसी के, कि आई एम नॉट अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री, आई हैव डन वेरी लिटिल वर्क, बट आई एम वेरी ट्रू टू माई रिलेशनशिप्स। आप मेरे किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप झांक के देखो या उनसे पूछो, कोई भी नहीं बोलेगा कि सारा अपने रिलेशनशिप निभाती नहीं है। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग सीक्रेट कीपर, और हर एक को सपोर्ट किया। श्रुतिका को मेरे लिए बहुत ईजी था टू इग्नोर इट, मैं उसकी कभी फ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन आई सॉ द गर्ल बीइंग टारगेटेड, उनके खुद के फ्रेंड्स उसे टारगेट करें। जब उस पे इतना
लाइक काला बादल छाया था बिग बॉस में, तब उसको छोड़ दिया गया यार. एंड आई वॉज लाइक दिस इज अनफेयर. और बोला कि ड्रामा करती है, नाटक करती है. Only me and Rajat kept going to her again and again. So I thought, यहाँ पे दिल का रिश्ता का कोई अहम ये नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. इस पूरी जर्नी में आप किसी चीज़ से रिग्रेट करती हैं जो आपने कहा हो और आपको नहीं कहना चाहिए था? पूरे जर्नी में एक तो मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैं रिश्तों के बंधन में आ गई, ठीक है. एंड दूसरा जो शुरू का मेरा जो फाइट था बिकॉज ऑफ विवियन एंड अविनाश, जो ईशा और एलिस पे निकला, वो आई रिग्रेट बिकॉज दैट्स नॉट मी. एंड आई थिंक वो मेरा पहला बिट्रेयल था जो विवियन ने इतनी गंदी तरीके से दिखाया, तो एलिस और ईशा के लिए भी निकल गया. बिकॉज एलिस एंड ईशा ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन व्हेन आई वाज इन द जेल दे डिडंट कम टू सी मी प्रॉपर्ली. व्हेन आई वाज देयर विद देम, जब अविनाश मुझे चुड़ैल और बोलता था कि भौंकती रहती है, तो तब वो हंसे थे बीच में. तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत हर्ट हुई. एंड आई डिडंट नो, मैं इनके जैसे इतनी विटी नहीं हूँ अपने हिंदी शब्दों में. ये लोग वीक, जो शब्दों के वार जो थर, तो शायद उस वजह से टू कवर दैट आई यूज्ड टू शाउट to protect my boundary, and that's how it came out. इस शो की वजह से आपकी और आरफीन में कोई गलतफहमी आई? Absolutely not. We're strong as hell and we'll always stay strong. ईशा, अविनाश, चुम, करण, आपको ये रियल लगता है? नहीं, आपको नहीं. लगता है ये सब गेम के लिए है? Game. I think what happens is दोस्ती रियल है, okay? ये relationships बनाने का, और I think बिकॉज इनका बाहर चला और हमको वीकेंड के बारे में थोड़ा पता चलता है ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसको बढ़ावा दिया गया. बट दोस्ती है, नथिंग मोर देन दोस्ती. एंड आई थिंक दोस्ती के वो रिश्ते को और मतलब सस्टेन कर रहे थे बिकॉज दिस एंगल वाज वर्किंग फॉर देम. सो या. टॉप 5 और विनर, मुझे मालूम है आप रजत का नाम लेंगी ट्रॉफी के लिए जी. टॉप 5 में किसको देखना चाहती हैं? किसको देखना चाहती हूँ मैं, किसको देखना चाहती हूँ वो है ऑब्वियसली रजत, विवियन, चाहत, चुम. आई डोंट वांट टू से करणवीर, बट गेम के लिए ही इज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द गेम. जैसा भी हो, अगली हो, बैड हो, सो करणवीर. ईशा, अविनाश, श्रुतिका नहीं? नो. अरफीन का मानना है कि अविनाश ट्रॉफी के भी लायक है, उसने बहुत अच्छा गेम खेला है. अविनाश एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर मुझे चाहत और चुम में से हटाना पड़े, देन इट विल बी अविनाश और इवन करणवीर, बिकॉज करणवीर इज प्लेइंग एक्चुअली वेरी डर्टी. आई डोंट नो वेदर ऑडियंस, तो उसको करणवीर शो बोला गया, लीडिंग मैन भी आई बोला टेल गया. यू, वो करणवीर शो जिस दिन फराह मैम ने बोला, उसका दिमाग शो के अंदर पूरा खराब हो गया. After that, we saw more of aggression, we saw more of, manipulation, and we saw more of overconfidence, which Karanveer we didn't like. Otherwise, मेरी और करणवीर की हमेशा एक क्यूट सी नोक झोंक होती ही रहती थी थ्रू आउट. Whether we liked each other or not, we never hated each other, by the way. And पता नहीं क्या हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया जब से ये बोला गया है, तो so yeah. आखिर में किसी से बाहर आने के बाद बात हुई या किसी के टच में हैं आप जो निकल कर आए हैं? हमने एक ग्रुप बनाया है, तो हम लोग बग्गा जी, हेमा, एलिस, हम सब एक ग्रुप में हैं. एंड एंड ऑफ कोर्स आई एम इन टच विद ईडन. एंड आई थिंक अल्टीमेटली मैं सबसे टच में रहूँगी. लेकिन ग्रुप बनाया है? नहीं, ये लोग ऑलरेडी बना चुके थे बिफोर आई केम आउट. बट आई विल ऑनेस्टली आई विल कीप इन टच विद एवरीवन अपार्ट फ्रॉम Karanveer until he apologizes, because it has really bothered me a lot कि he can do that, a person who has the potential to do something like that. So ग्रुप में कौन किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उस ग्रुप पे, और ग्रुप का नाम क्या है? a Big Boss group, Big Boss 18. और कौन किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ग्रुप में, सब मिलके कलेक्टिव? Honestly, I'm not been very active in the group, but Bagga ji obviously supporting Shrutika. So he's doing his best to support Shrutika. And my support, as you guys know, it's always with the heart, and that's with Rajat. आखिर में अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी. एंड आपने जो इतना ढेर सारा प्यार मुझे दिया, आपने इतना मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी वेरी मच. और आगे भी आप दिल से खेलिए, आप दिल से वोटिंग करें और देखिए कि आपके हिसाब से सही कौन है. ये बहुत बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ डू योर बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर. एक और सवाल जो मैं भूल गई, कशिश की मम्मी का अगर आपने प्रोमो देखा हो तो उन्होंने आके अविनाश को डांट लगाई है कि तुम चाहते तो ये मुद्दा रोक सकते थे, तुम फिर भी जो है
इस मुद्दे को तुमने इतना आगे बढ़ाया, तो आपको लगता है कि इस पूरे इसमें अविनाश की ही गलती थी, कशिश की ऑफ कोर्स अविनाश की गलती थी, अविनाश की गलती थी, क्योंकि इसने इसको मुद्दे को बहुत ज़्यादा, देखो अगर आप देखें एलिस और ईशा ने चाहत और आफीन के ऊपर उंगली उठाई, ठीक है, बीच में फिर ईशा ने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया, लेकिन वो बहुत ही कैजुअल हिंट दिया था, यू नो सारा आई एम सॉरी, और वो इसलिए उसने मुझे बोला कि एक इंटरव्यू हुआ था घर के अंदर जहाँ पे इंटरव्यू करण ने देखा था, तो वो ऑलरेडी बात बाहर आई, क्योंकि इंटरव्यूअर ने ईशा से पूछा कि आपने एक स्टेटमेंट मारा था चाहत और आफीन के ऊपर, जो कि वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो ईशा थॉट कि करण इज गोइंग टू मैनिपुलेट दैट एंड टेल मी, तो उस डर से शी केम टू मी एंड शी सेड लुक इवन वी मेड अ स्टेटमेंट, चाहत ऐसे ना वो ऐसे ऐसे कर रही थी, आफीन के कंधे पे लेटी थी, तो हमने भी स्टेटमेंट ऐसा थोड़ा सा बोला कि ये क्या चल रहा है, तो मैंने भी उस टाइम बोला ओह यू सेड दैट, इट्स ओके, बिकॉज वो तो मेरे सामने ही कर रही थी, सो तो शुरू में इवन आई फेल्ट वियर्ड, बट शी इज इनोसेंट, शी इज स्वीट, इट वाज अ वेरी स्वीट बॉन्ड बिटवीन देम, आई डिडंट नो इट वाज सो बिग, वो तो बाद में मैंने क्लिप देखा, मैं चाहती थी तो वो मुद्दे को बड़ा कर सकती थी, वो आपके हाथ में, आप कितना बड़ा और कितना छोटा मुद्दे को करो, तो आपको वो लाइमलाइट चाहिए था, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, यू वांटेड दैट अप, यू मेड अ बिग डील, यू स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स, आपने बड़ा किया, हमने बड़ा नहीं किया इस चीज को, वो उधर ही खत्म हो जाती चीज। तो आपको लगता है अविनाश की गलती थी कशिश से ज्यादा? अविनाश की भी गलती थी और कशिश की भी गलती, क्योंकि कशिश को मौका मिला था, रात को ईशा आई थी कि जस्ट ड्रॉप इट गाइस, मैं उठी उसमें, मैं एक बार सो जाती हूँ, एवरीबडी नोज इन दैट हाउस कि आई डोंट गेट अप आफ्टर दैट, लाइक आई गेट डिस्टर्ब, फिर मुझे नींद नहीं आती ठीक से, आई गॉट अप इमीडिएटली, क्योंकि किसी कैरेक्टर का ये हुआ था, सो आई गॉट अप फॉर दैट, बट कशिश सेड शी डजंट वांट टू कम, नेक्स्ट डे भी मैं हाँ आई कि टॉक इट आउट, फिनिश इट ऑफ, व्हाट नॉनसेंस इज दैट, आया वो, लेकिन शी डिडंट वांट टू, आई थिंक बोथ ऑफ देम प्लेड इट डूड, बीच में मैं और रजत पिस गए, और सबसे ज्यादा मैं पिस गई, because Rajat was stronger player than me and he has a better fan following and he's like he's superb, I can't even compare that, but उसमें मेरा सत्यानाश होगा, but Avinash and Kashish they really played it, man. Yeah. Thank you Hina, thank you very much.